अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का सम स्टार्ट करते हैं। टी वाई बी कॉम सेमिस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है। February 2024 का, और इसका सब्जेक्ट कोड है 83001। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, चैप्टर है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। स्टार्ट करते। क्वेश्चन 3 सामने ही क्वेश्चन है। अंजू लिमिटेड एंड संजू लिमिटेड वेर अमालगमेटेड ऑन, तो अंजू और संजू दो कंपनी अमालगमेट हुआ ऑन एंड फ्रॉम 1 April 2003 अ न्यू कंपनी नेमली मंजू लिमिटेड वॉज फॉर्म। तो मंजू इज बायर परचेसिंग कंपनी और अंजू एंड संजू आर सेलर या वेंडर कंपनी। मंजू लिमिटेड वॉज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2023 इज गिवन। लाइबिलिटीज में देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 इज फुल्ली पेड 3 लाख एंड 2 लाख, मतलब 3000 इंटू 100 एंड 2000 इंटू 100, 3000 इंटू 100 और ये 2000 इंटू 100। 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड 1 लाख एंड 1 लाख, मतलब ये दोनों केसेस में 1000 शेयर ऑफ ₹100 इच। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटरी रिजर्व ये न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र करना ही है। 10% डिबेंचर ऑफ 100 इज 60,000 एंड 60,000। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। असेट्स में देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और बैंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन, मंजू लिमिटेड इश्यूड फोर इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स इन ऑफ अंजू लिमिटेड, है ना। एक शेयर्स के सामने 4 इक्विटी शेयर इश्यू किया एंड 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच शेयर ऑफ संजू लिमिटेड, और संजू के लिए एक शेयर के सामने 3 शेयर दिया। द शेयर्स ऑफ ₹10 इच फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस इज 22। इश्यू प्राइस से हम लोग पीछे में मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनी आर इश्यूड इक्विवेलेंट 1:1 का रेशियो, मतलब 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है तो 1000 के सामने 1000 शेयर्स ही इश्यू किया। ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एट ₹125, ये इश्यू प्राइस है 125 इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू ₹100। थर्ड एडजस्टमेंट, 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अंजू लिमिटेड एंड संजू लिमिटेड were discharged by Manju Limited by issuing such number of its 12% debenture of 100 each so as to maintain same amount of interest सेम रहना चाहिए। फोर्थ एडजस्टमेंट, मंजू लिमिटेड रिवैल्यूड फॉलोइंग असेट्स टेकन ओवर फ्रॉम मंजू लिमिटेड एंड संजू लिमिटेड। तो लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, रिवैल्यूड फिगर्स आर गिवन। ये अपने को असेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर में आएगा। You are required to compute PC, purchase consideration calculate करना and pass journal entry in the books of मंजू लिमिटेड under purchase method। तो PC और जर्नल एंट्री करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ PC। पहले हम लोग मंजू लिमिटेड का PC, अंजू लिमिटेड का PC कैलकुलेट करते हैं। अंजू लिमिटेड पीसी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस को क्या दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर बोला है 4 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो एक ओल्ड कंपनी का इक्विटी शेयर के बदले में 4 न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में देखें तो 3000 शेयर्स है। 3000 शेयर्स के सामने हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3000 इंटू 4/1, तो 12000 इक्विटी शेयर इशू किया। अच्छा, इशू प्राइस है 22।
12,000 इंटू 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2,64,000. 2,64,000 इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स का देखते, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोला है ना, तो 1,000 13% प्रेफरेंस शेयर, 1,012% प्रेफरेंस शेयर्स के सामने सेम नंबर का प्रेफरेंस शेयर इशू किया एट द प्राइस 125. मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1,25,000. टोटल किया तो 3,89,000. ये पीसी होगा, पीसी बाय पेमेंट मेथड. अंजू लिमिटेड का पीसी कैलकुलेट किया हमने. अभी सेकंड कंपनी संजू लिमिटेड का कैलकुलेट करते. संजू लिमिटेड का पीसी कैलकुलेट करते. इक्विटी शेयर होल्डर्स, सी यहाँ पर 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ संजू लिमिटेड. एक शेयर के सामने 3 इक्विटी शेयर्स दिया, 3 न्यू इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखें तो इसका संजू का 2,000 इक्विटी शेयर्स है. तो 2,000 है तो हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2,000 इंटू 3/1, तो 6,000 न्यू इक्विटी शेयर्स. और इश्यू प्राइस है 22, इश्यू प्राइस है 22, मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1,32,000. इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना पैसा दिया. अभी प्रेफरेंस का देखेंगे तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 13% प्रेफरेंस शेयर्स. तो 1,000 शेयर्स के सामने 1,000 शेयर्स इश्यू किया, 1,000 13% प्रेफरेंस शेयर. और इश्यू प्राइस है 125, मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1,25,000. टोटल किया तो वी गेट 2,57,000. ये होगा पीसी बाय पेमेंट मेथड, पीसी बाय पेमेंट मेथड, संजू लिमिटेड का पीसी. ठीक है. नाउ एक डिबेंचर का छोटा सा वर्किंग नोट है, ये कर देता हूं मैं. वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डिबेंचर. सी थर्ड एडजस्टमेंट बोला है 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अंजू लिमिटेड एंड संजू लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय मंजू लिमिटेड बाय इशूइंग सच नंबर ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 सो एज टू मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया है मैंने, न्यू डिबेंचर इक्वल ओल्ड डिबेंचर इनटू ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट. सी अंजू का 60,000, अच्छा संजू का भी 60,000 है. तो यहाँ पर अंजू और संजू दोनों के लिए सेम ही कैलकुलेशन आएगा. 60,000 इंटू ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%. तो 60,000 इंटू 10/12 किया तो वी गेट 50,000. तो ओल्ड कंपनी का 60,000 के सामने हम लोग 50,000 का न्यू डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. नाउ सी अभी जर्नल एंट्री पास करना है, तो मैंने कुछ एंट्रीज ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ. मैं टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया है. इन द बुक्स ऑफ मंजू लिमिटेड,
इन द बुक्स ऑफ मंजू लिमिटेड जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री आएगा रिकॉर्डिंग बिजनेस परचेज। तो जर्नल एंट्री है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ अंजू लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ अंजू लिमिटेड आएगा 3,89,000 एंड टू लिक्विडेटर ऑफ संजू लिमिटेड आएगा 2,57,000। ठीक है, टोटल किया तो वी गेट 6,46,000। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 6,46,000 बीइंग बिजनेस परचेज रिकॉर्डेड। फर्स्ट एंट्री किया हमने। सेकेंड एंट्री देखे तो असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। तो हम लोग दो कंपनी का सेपरेट एंट्री भी पास करते हैं, दोनों कंबाइन करके सिंगल एंट्री भी पास करते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों कंपनी का सेपरेट अलग अलग एंट्री पास किया है। तो फर्स्ट हमने फोर्थ एडजस्टमेंट में रीवैल्यूड फिगर दिया है। तो अंजू लिमिटेड का असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर। तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इधर 4 लाख, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 140, कंप्यूटर 70,000, स्टॉक है 52,000, डेटर्स 56,000, बिल रिसेबल नहीं दिया है तो बुक वैल्यू 26,000, बैंक अकाउंट 1,04,000 बुक वैल्यू। लायबिलिटीज टेकन ओवर तो 10% डिबेंचर 60,000, क्रेडिटर्स 55,000, बिल्स पेबल 30,000 और टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ठीक है ना, अभी हम लोग टोटल करेंगे इसका। तो डेबिट का टोटल है 8,48,000, क्रेडिट का टोटल है 5,34,000। तो डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्रेडिट में आएगा 3,14,000 और ये आएगा टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब हमने इस कंपनी का असेट्स एंड लायबिलिटी के कंपेयर में बहुत कम पेमेंट किया है। असेट्स एंड लायबिलिटी मतलब नेट असेट वैल्यू इज़ हायर एंड पीसी पेड, पीसी डिस्चार्ज, पीसी का वैल्यू कम है तो अपने को प्रॉफिट हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अंजू लिमिटेड टेकन ओवर सेकेंड एंट्री। सेम पैटर्न से हम लोग सेकेंड कंपनी संजू लिमिटेड का असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर का एंट्री पास करते हैं। तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 250 रीवैल्यूड फिगर, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, स्टॉक डेबिट 42,000, डेटर 62,000, बैलेंस शीट से बिल रिसेबल 32,000 एंड कैश बैंक अकाउंट 1,55,000। लायबिलिटीज में देखें तो 10% डिबेंचर 60,000 में टेक ओवर किया, क्रेडिटर्स 42,000, बिल्स पेबल 30,000 और टू बिजनेस परचेज अकाउंट 2,57,000 पीसी का अमाउंट। ठीक है, नाउ डेबिट का टोटल करें हम लोग तो डेबिट का टोटल है 7,11,000 और क्रेडिट का टोटल है 3,89,000। अभी डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो इधर डिफरेंस मिला अपने को 3,22,000। तो ये हो गया अपना कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ संजू लिमिटेड टेक रिकॉर्डेड। मैंने नरेशन में भी वेराइटी दिया है, इधर टेकन ओवर और इधर रिकॉर्डेड। फोर्थ एंट्री पीसी डिस्चार्ज का नेक्स्ट स्टेप है पीसी डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो लिक्विडेटर ऑफ अंजू लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ अंजू लिमिटेड डेबिट 3,89,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ पीसी में देखेंगे हम लोग तो अंजू लिमिटेड को यहाँ पर 12,000 शेयर इशू किया है, 12,000 शेयर इशू किया है @22। तो यहाँ पर आएगा 12,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10, 1,20,000। इसका SP 12 रुपया इसमें आएगा, 12,000 इंटू 12
तो ये 1,44,000। अभी मैं फाइनल अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में भी एसपी है। प्रेफरेंस शेयर 1,000 ही इश्यू किया है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो ये हो गया 1 लाख। अच्छा, अभी एसपी का अमाउंट हम लोग डेबिट माइनस क्रेडिट से भी फाइंड कर सकते हैं। 3,89,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1 लाख, तो 389 माइनस 220 किया तो भी वी कैन गेट 2,66,000, सॉरी 1,69,000। या फिर हम लोग एसपी ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स का 12,000 शेयर्स इंटू 12 तो 1,44,000, और प्रेफरेंस शेयर्स पे 25 रुपया, 125 रुपया इश्यू प्राइस है, तो 144 और 25 तो ये 1,69,000 एसपी ऐड करके ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। बीइंग पीसी डिस्चार्ज टू अंजू लिमिटेड। सेम पैटर्न से फिफ्थ एंट्री है संजू लिमिटेड का पीसी डिस्चार्ज। संजू लिमिटेड का पीसी है 2,57,000। इसको हमने शेयर्स कितना इश्यू किया, यहाँ पर संजू लिमिटेड 6,000 शेयर इश्यू किया, 6,000 शेयर्स एट द रेट 22। 6,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, 60,000। प्रेफरेंस शेयर्स 1,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 100, 1 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम 6,000 शेयर्स पे 12 रुपया, 72,000 एसपी जनरेट हुआ है। और ये प्रेफरेंस पे 1,000 शेयर्स पे 25,000 एसपी जनरेट हुआ है। दोनों को ऐड करेंगे वी गेट 97,000। अच्छा, यही 97 अपने को ऐसा भी मिलेगा, 2,57,000 माइनस 60,000 और 1 लाख ऐसे भी मिलेगा अपने को, तो भी 97 बीइंग पीसी पेड टू संजू लिमिटेड। नाउ सी 6 एंट्री डिबेंचर टेक ओवर का। इन कन्वर्शन हमने न्यू डिबेंचर इश्यू किया है, तो ओल्ड 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट अंजू और संजू दोनों का 1,20,000, 60,000 ऐड करके टू न्यू 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। सी हमने यहाँ पर वर्किंग नोट किया 60,000 तो 60,000 के सामने 50,000 का हमने डिबेंचर इशू करना है, तो यहाँ पर 60 और 60 1,20,000 के सामने 50,000 1 लाख का डिबेंचर इशू करेंगे, और डिफरेंस अमाउंट विल बी कैपिटल रिजर्व 20,000। ठीक है, बीइंग न्यू डिबेंचर इशूड अगेंस्ट इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड डिबेंचर। नाउ सी हर न्यू कंपनी में ओल्ड कंपनी का स्टेटरी रिजर्व टेक ओवर करना ही है, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 35,000 टू स्टेटरी रिजर्व अकाउंट 35,000। ठीक है, ओल्ड और न्यू कंपनी का 15 और 20,000 प्लस करके 35,000। डन, ओवर, कंप्लीट। यहाँ पर सम। नाउ सी एक्स्ट्रा में मैंने आपको एक और पैटर्न दिखाया कि कंबाइन एंट्री फॉर असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, एंट्री नंबर 2-3 के बदले रिप्लेसमेंट में ये लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट अंजू लिमिटेड का 4 लाख और संजू का 250 करके 6,50,000। वैसे ही हर असेट्स हमने प्लस किया है यहाँ पर, और सब लायबिलिटीज़ भी प्लस किया है, बिजनेस परचेज टोटल दोनों कंपनी का, और डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर कैपिटल रिजर्व मिलेगा कंबाइन। ठीक है, डन।